तो श्वेता जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार और आपको। आप ललितपुर में जैसे धर्म यज्ञ के लिए आप देख रही हैं, जगह वगैरह ये सब कर रही हैं, तो इससे आपको क्या अच्छाई और क्या दिख रहा है आपको? देखिए, सभी को तो पहले प्रणाम, जय माता दी। धर्म आज जिस तरीके से धर्म की जो दिशा है, लोग उससे भटक गए हैं। धर्म आज कुछ उन्हीं लोगों के बीच में रह गया है जो लगभग 50 वर्ष के ऊपर है। बच्चे इसे मजाक के रूप में लेने लगे हैं। बच्चे सिर्फ आज अगर दर्शन के लिए कहीं जाते हैं, यज्ञ पूजा में जाते हैं, तो सेल्फी और फोटो के लिए जाते हैं। मुझे इस बात की बहुत पीड़ा है, क्योंकि मैंने हिंदू धर्म में जन्म लिया। मेरे गुरुजी का तो कहना है कि हरि का भजे सो हरि का होई, जाति पात पूछे नहीं कोई। मेरा भी मानना है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सनातन धर्म है, इसमें जन्म हमें बड़े सौभाग्य से मिलता है। जिस तरीके से आज के बच्चे और नई जनरेशन इसे भूलती जा रही है, मैं चाहती हूँ कि मैं अगर लोगों को जगह पाऊँ जहाँ धर्म का कार्य हो और लोग एकत्रित हो, सारे लोग, हर उम्र के लोग, सभी अपने बच्चे को लेके आए, बड़े लोग आए, बुजुर्ग आए, माताएं आए, सब धर्म से जुड़े, धर्म के लिए कार्य करें, अपने धर्म को समझें। धर्म ही सब कुछ है, धर्म के लिए करना कार्य ही सब कुछ है। मैं बस चाहती हूँ कि मैं परिश्रम करके, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, परिश्रम करके जितनी अधिक से अधिक हो सके, चाहे वो मेरे शरीर का अंतिम रक्त भी क्यों ना लग जाए, लेकिन मैं यज्ञ ही करते रहना चाहती हूँ। मैं धर्म के लिए कार्य करना चाहती हूँ और धर्म की ही सेवा करना चाहती हूँ। जैसे अभी आपको हमने देखा स्टेशन पे गरीबों से आप जैसे मिल रही थी, जी, उनकी सेवा भाव कर रही थी, जी। तो इससे आपको कैसा लगता है? नहीं नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे माता जी ने इसीलिए भेजा है, मुझे उस परमात्मा ने इसीलिए भेजा है कि मुझसे जो हो सके मैं वो लोगों के लिए करूं। मुझे काफ़ी, मतलब मुझे एक ऐसे आनंद की अनुभूति होती है जब मैं किसी की सेवा करती हूँ, तो मुझे लगता है कि मतलब एक तो लोगों को भी करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने लोगों की सेवा की और मुझे करने का अवसर मिल रहा है, इसलिए मैं करते रहना चाहती हूँ। यज्ञ कर रही हैं, तो इससे क्या हम समझें, आप राजनीति में आना चाहती हैं या राजनीति के बाहर रह के कार्य करना चाहती हैं आप? तो आप मतलब कोई चुनाव उनाव लड़ना हो आपको, तो क्या क्या चाहती हैं आप? नहीं नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ धर्म से जुड़कर और जनता की, जन जन की सेवा करना चाहती हूँ। मेरा चुनाव लड़ने का कोई विचार नहीं है, ना मैं लड़ना चाहती हूँ, ना मैं कभी लड़ूंगी। मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि मैं अधिक से अधिक धर्म के लिए कार्य करूं और अधिक से अधिक लोगों के लिए कार्य करूं, जो गरीब लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, जिनका सहयोग कर सकती हूँ, जिन्हें सहयोग की आवश्यकता है। जहां तक मैं पहुंच सकूं, मैं सभी का सहयोग करना चाहती हूँ, मैं सभी की सेवा करना चाहती हूँ। भगवती मुझे शक्ति प्रदान करे, इसलिए मैं यज्ञ भी प्रयास करती हूँ कि धर्म से मुझे वो शक्ति मिले कि लोग जो भी मुझसे अपेक्षा करते हैं, नहीं करते, फिर भी मैं लोगों की सेवा कर सकूं। मैं बस सेविका के रूप में ही अपने पूरे जीवन, सिर्फ समाज सेविका के रूप में अपना पूरा जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ। तो आप इतनी छोटी सी उम्र में श्वेता जी, आप समाज के सेवा के लिए आपने अपना जीवन समर्पण किया है और बहुत अच्छा लगता है आपसे, और आपसे मिल के बहुत अच्छा लगता है। आपको सपोर्ट करें लोग, और जो भी कार्य हो, जैसे गरीबों की सेवा, ये इसके लिए आपसे जुड़े लोग, और इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। और बहुत अच्छा लगा आप हमारे माध्यम से लोगों के लिए आपने ऐसी बातें कहीं, तो लोगों को समझना चाहिए इस चीज़ को। मैं आपको बताऊं कि उम्र का कोई प्रभाव किसी पे नहीं होता है। जी। आप, एक छोटा एग्जाम्पल दूंगी। बच्चा जब 2 साल की उम्र में ABCD याद करता है, तो उसे पूरे जीवन याद रहता है।
जब उसे अपने पापा का नाम याद दिलाया जाता है, पापा कहलाना सिखाया जाता है, तो उसको पूरे जीवन याद, वो हाथ जोड़ना पूरे जीवन याद रहता है, वो संस्कार पूरे जीवन याद रहते हैं। मेरा मानना ये है कि उम्र का कोई भी प्रभाव नहीं, और तेजस्वी पुरुषों की, मेरे हिसाब से तेजस्वी लोगों की, वीर वीरांगनाओं की उम्र नहीं आकी जाती। आपके सामने कई सारे ऐसे उदाहरण हैं, चाहे वो भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, या हमारे ध्रुव जी हों, प्रहलाद जी हों, सुखदेव जी हों, जो नारी खेड़े लेके लोग गए और एक इतिहास उन्होंने बनाया। चाहे वो आपके इसी आसपास के लोगों को देखिएगा, तो जो भी आज अपने स्थान पे है उनमें उम्र का कोई प्रभाव नहीं होता है। जिनको करना होता है वो किसी कारण को दिए बिना बस कार्य करना पसंद करते हैं। तो मैं उम्र का कोई प्रभाव नहीं समझती। खैर, मैं ऐसे ही पूरे भारत में, पूरे विश्व में धर्म का कार्य करती रहूंगी। उस कार्य को करने से मुझे मेरी स्वयं की आत्मा भी नहीं रोक सकती, मैं ये दावा करती हूँ। मैं सभी को प्रणाम करती हूँ। जय श्री राम, जय माता दी। धन्यवाद श्वेता जी, आपका बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, और बहुत अच्छा आपका विचार है। ऐसे विचार से अगर लोग रहें तो बहुत अच्छा कार्य होगा और बहुत अच्छे से लोग रहेंगे। धन्यवाद श्वेता जी।